हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। यदि कोई डाउट होगा आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने में तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा। आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो इसके लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पे आना होगा। तो ignu.ac.in अपने ब्राउजर पे सर्च करिए और इस तरह से एक होम पेज खुलेगा। ठीक है, आप इग्नू की वेबसाइट पे हैं, इग्नू के होम पेज पर हैं। जब आप इग्नू के होम पेज पे आ जाएंगे तो आप स्क्रॉल करके इस तरह से नीचे आइएगा और यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म जून 2022 टर्न इन एग्जामिनेशन, इसे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो आपके सामने ओपन होगा, नया पेज आ जाएगा। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है यहाँ पे 25 जून। ठीक है, अब जब आपका इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा तो आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर आने के बाद डिक्लेरेशन देखिएगा। इस चीज को देखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। और डिक्लेरेशन के बाद वहां पर आपको यस यानी कि यहाँ पे टिक लगाना होगा और यहाँ पर टिक लगाने के बाद क्या करना है, सीधे यहाँ पे प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और चेक फॉर स्टेटस इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यदि आप रजिस्टर्ड है पहले से ही तो यहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसीड टू फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे चलते हैं और इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है कि अभी जो कुछ प्रोग्राम्स कुछ सब्जेक्ट कोड है जो यहाँ पर नहीं है, जिसके लिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा, जो तुरंत ही कुछ दिनों बाद आ जाएगा। ठीक है, पेमेंट जो है वो डेबिट क्रेडिट एंड नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं, यानी कि फीस सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या होगा, तो एग्जामिनेशन फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू प्रोग्राम कोड, आप यहाँ पे क्लिक करके प्रोग्राम कोड भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं बीएजी प्रोग्राम कोड हम ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे आपका प्रोग्राम कोड नहीं है, देखिए यहाँ पे मैसेज दिया है, तो आप सीधे बैक हो जाइए, अभी फॉर्म मत भरिए, कुछ दिन का आप वेट करिए और उसके बाद फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, हमने बीएजी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक इनरोलमेंट नंबर ले लेते हैं। अब मैं देखती हूँ कि इनरोलमेंट नंबर मेरे पास क्या है। ठीक है, तो इनरोलमेंट नंबर देख लेती हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं यहाँ पर उसे डाल देती हूँ। ठीक, इनरोलमेंट नंबर भी ले लिया। ओके राइट, मैं इनरोलमेंट नंबर दिखाना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, किसका है, और सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर रीजन्स। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, जो रीजन्स यानी आरसी रीजनल सेंटर जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी आपका आरसी रीजनल सेंटर कौन सा है। तो सपोज दैट, चलिए मैं यहाँ पर अलीगढ़ ले लेती हूँ। ठीक है, एक नजर अलीगढ़ में ले लेती हूँ, रहने के लिए तो बहुत सारे हैं। चलिए मैंने यहाँ पर अलीगढ़ को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इतना काम हो गया, प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लिया, इनरोलमेंट नंबर आपने डाल लिया और यहाँ पर आपने अपना आरसी को सेलेक्ट कर लिया, रीजनल सेंटर को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसके बाद सबमिट कर देते हैं। राइट, सबमिट करने के बाद देखिए इसी तरह से एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा, जहां पर प्रोग्राम दिया हुआ है, बीएजी आपको मिलेगा, ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करने हैं, आप और मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर दिया है। अब यहाँ पे रीजनल सेंटर दिया हुआ है, हमारा सेंटर रीजन जो है, तो हमने अलीगढ़ को चूज किया क्योंकि वो है नहीं, मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो आपका जो रीजनल सेंटर यानी आरसी होगा आप वो चूज करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम सेंटर कोड। ठीक है, अब देखिए क्लिक हियर टू व्यू एग्जाम सेंटर कोड। अभी आरसी था, आरसी तो रीजनल सेंटर हो गया। अब रीजनल सेंटर के अंतर्गत क्या होते हैं, एग्जाम सेंटर कोड होते हैं, यानी कि उसके अंतर्गत एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये सेलेक्ट एग्जाम सेंटर कोड, ये मैंने किया, क्लिक किया। अब इतने आरसी के अंतर्गत इतने एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, हाथरस, सिकोहाबाद, अलीगढ़। अलीगढ़ में 2713 भी है, 47015 भी अलीगढ़ है, दो अलीगढ़ के नाम से यहाँ पे एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, बदायूं, और तीसरा अलीगढ़ है 47044। अब इसमें से आप देख लीजिए जो आपके नियरेस्ट हो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अलीगढ़ में अलीगढ़ को ही सेलेक्ट कर लेती हूँ। आपके नियरेस्ट जो एग्जाम सेंटर पड़ रहा है, ठीक है ना, तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके राइट। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप मान लीजिए अपना एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि आपका एड्रेस आपके कहाँ पे होगा, जब आपने एडमिशन लिया था, रजिस्ट्रेशन कराया था, उसमें एड्रेस होगा। तो अब आप चाहते हैं अपना एड्रेस चेंज करना, तो आप एड्रेस भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस चेंज करने के लिए यस कर दीजिए, तो यस यानी कि एडिट वाला ऑप्शन आ जाएगा, और नहीं करना है तो नो कर दीजिए। नो करेंगे तो सब चीजें हट जाएंगी, लेकिन इसे आप यदि यस करेंगे तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आके आप अपना एड्रेस चेंज कर लीजिए। जो भी आपको न्यू एड्रेस देना है, सिटी जो आपकी हो न्यू वाली, स्टेट जहाँ का आप नया एड्रेस देना चाहते हैं, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करनी होगी, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, और यहाँ पर आपको जेंडर डालना होगा, ठीक है, जो भी आपका जेंडर है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अब उसके नीचे आपको ईमेल आईडी मिलेगी। अब देखिए जो दो चीजें यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो ईमेल आईडी, दूसरा मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही यहाँ पे फिल करने हैं जो आपने एडमिशन रजिस्ट्रेशन के वक्त फिल किया था, यानी वो ईमेल आईडी जिससे आप लॉगिन होते हैं इग्नू में, ठीक है, यूजर नेम और आईडी पासवर्ड यूज करते हैं, और दूसरा मोबाइल नंबर जो आपने एडमिशन रजिस्ट्रेशन के वक्त वहां पे दिया था, फीड किया था। तो ये दोनों चीजें नई नहीं होंगी, दोनों चीजें पुरानी होंगी जो आपके एडमिशन में भी यानी इग्नू के पास भी रिकॉर्ड में है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही ईमेल आईडी डाल देना है और यहीं पे मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। और यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। आधार नंबर यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। अब मेन इंपॉर्टेंट आ गया कोर्स कोड, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। 200 यानी 200 रुपए पर कोर्स यहाँ पे चार्ज लग रहा है। तो कोर्स कोड फॉर विच अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और फेल्ड इन द अर्लियर। तो अब यहाँ पर यदि आप इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं तो, और अदरवाइज यदि आप एग्जाम दे चुके हैं और उसमें आप फेल हो गए हैं, उस सब्जेक्ट में आपकी री आ गई है, तो जितने सब्जेक्ट में आपकी री आई है उस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं, उन दोनों के लिए ये है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप यदि यहाँ पर फर्स्ट टाइम या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। बीएजी के स्टूडेंट है तो 8 सब्जेक्ट आपके होंगे, तो आप यहाँ पे जाइए, फर्स्ट में जाइए, क्लिक करिए, जो भी आपका प्रोग्राम है उसे आप चूज कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, तो इस तरह से आप इसको चूज कर लीजिए। इसी तरह से 8 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, ठीक है। फिर यदि मान लीजिए आपकी री आ गई है, आपने पिछले साल सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का पेपर दिया है अभी मार्च में, और उसमें आपकी री आ गई है मान लीजिए, और आप उसमें फेल हो गए हैं, तो जो लोग री आए हैं, जितने सब्जेक्ट को उनको पेपर देना है, तो देख ले यहाँ पे किस नंबर में उनका पेपर पड़ेगा, कहाँ पे पड़ेगा, अपना इस तरह से क्लिक करिए और अपना पेपर देखिए और उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ओके। और इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, आपके सब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको तो एग्जाम फॉर्म भरना है एग्जाम देने के लिए, साथ ही साथ में जो लोग री आ चुके हैं, पहले एग्जाम दे दिए हैं और 1-2 में पेपर में बैक आ गए हैं, फेल हो गए हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को भरेंगे, तो उनको भी अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आर असाइनमेंट सबमिटेड और बिल भी सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर द अबव कोर्स। तो जितने सब्जेक्ट का आपने अभी यहाँ पे क्या किया है, भरा है, सब्जेक्ट चूज किया है, उनकी असाइनमेंट है तो आप सबमिट कर चुके हो, या फिर आगे चलकर आप सबमिट कर दें, कब, लास्ट डेट के पहले पहले। तो जैसे लास्ट डेट अभी बढ़ा दी गई है, 15 जून कर दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इसे यस है, यस ही रहेगा, ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको इसके यहाँ पे क्लिक करना है, ऐसे करके इसे मोटा सा कर देना। अभी देखिए कुछ नहीं है ना, तो इसे यस को क्लिक कर देना है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो ये भी मत भूलिएगा, असाइनमेंट वाला भी, ठीक है, नहीं तो आपके पेमेंट के आगे आप सबमिट में जा ही नहीं पाएंगे, वो आपसे क्लिक करने के लिए बोलेगा। और देन इसके बाद आप क्या करिए, देन इसके बाद आप इसको क्या करिए, यहाँ पर इसको आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि मैं इसके आगे नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या नहीं किया है, यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली है, ईमेल आईडी नहीं डाली है, ठीक है ना, ये सभी चीजें मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया है, इसलिए मैं आगे नहीं जा सकती। तो मेन जो था मैंने वो आपको बता दिया कि किस तरह से आपको एग्जाम सेंटर कोड चूज करना है, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरह से सब्जेक्ट कोड डालना है, वो सभी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो कोई चीज अब रह तो नहीं गई, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ से चूज कर लेने हैं, ये इस तरह से, और ये देखिए
ले लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। और ऊपर भी फिल कर दीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, यस को कर दीजिए, इसके बाद सबमिट कर दीजिए। और जैसे जैसे आप सबमिट करेंगे वैसे आपको पेमेंट मोड पे ले जाएगा। वहां पे पेमेंट मोड में ऑप्शन रहेगा, नेट बैंकिंग का रहेगा, डेबिट करेगा, क्रेडिट करेगा, और आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट कर दीजिए। वो टोटल भी बता देगा कितना पेमेंट आपको फीस जो है सबमिट करनी है, जितने भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं है ना, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अच्छा, एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, ये देखिए वही है एग्जाम सेंटर कोड, यहाँ से होगा। कोई डाउट तो नहीं है ना, एग्जाम सेंटर कोड। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आरसी, चलिए मैं बदल देती हूँ, ठीक है। चलिए अब आरसी मैंने एक बार यहाँ पे ले लिया अलीगढ़, अभी ये ले नहीं रहा है। आरसी में अगर यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे आरसी चेंज करूंगी सेम उसी तरह से यहाँ पर भी चीज चेंज हो जाएगी, यानी एग्जाम सेंटर कोड जिस आरसी के अंतर्गत, जिस रीजनल सेंटर के अंतर्गत जो एग्जाम सेंटर कोड बनाए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, राइट, ओके। तो इस तरह से आप फॉर्म अपना भर सकते हैं। कोई यदि प्रॉब्लम जा रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम से, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और, आप पेमेंट में जब जाएंगे आप, तो हो सकता है कि पेमेंट कभी कभी जनरली सक्सेसफुल हो जाता है तुरंत उसी वक्त, और आप खुश हो जाएंगे क्योंकि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, मतलब आपका फॉर्म फिल हो गया, प्रोसेस पूरी हो गई, एग्जाम फॉर्म भर गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो पेमेंट होता है वो सक्सेसफुल नहीं बताता, फेल्ड बता देता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, फेल्ड बताने पे आप दोबारा मत करिएगा पेमेंट, 1 से 2 दिन का वेट करिएगा, मैसेज पढ़िएगा, वहां पे मैसेज आएगा और मैसेज में स्पष्ट तौर पे लिखा होगा कि आप 24 घंटे 48 घंटे वेट करिए। तो उसको रूल को आपको फॉलो करना होगा। ऐसा मत करिएगा कि फेल्ड आ गया, आप दोबारा गए, दोबारा आपने नए से बनना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो है फिर फेल्ड आया, दोबारा आप गए। तो इस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो अभी पहले फॉर्म भरा था उसके भी पैसे आपके अकाउंट से कट गए, जो आपने अभी फॉर्म भरा उसके भी चले गए, तो बेवजह में आपके बहुत सारे पैसे चले जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए यदि पेमेंट फेल्ड होती है और वहां पे रुकने के लिए आता है 24 आवर्स 28 आवर्स, तो आप वेट करिएगा, ओके। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।